मैं धीमे धीमे भारी मन से घर पहुंचा और विचारों में खो गया। भैया काम तो मुश्किल है, पर मुश्किल है तभी तो मेरी सच्ची परीक्षा होगी। कोई चिंता नहीं, मुझे हारना नहीं है। इस तरह भी भला कोई शांति का खेल होता है। मॉन्टेसरी पद्धति में इसके लिए कितनी पूर्व तैयारियां की जाती होंगी। मैं भी कैसा मूर्ख निकला कि पहले ही दिन इस काम को हाथ में ले लिया। सबसे पहले मुझे उनसे परिचय स्थापित करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उनके मन में मेरे प्रति रुचि व प्रेम जागृत हो। तभी वे मेरा कुछ कहना सुनेंगे और करेंगे। जहाँ इन लड़कों को साला की बजाय छुट्टी प्रिय लगती है, वहाँ काम करना भागीरथ का गंगा लाने के समान कहा जाएगा। मैंने दूसरे दिन कराने वाले कामों के बारे में सोचा और तब सोया। रात को दिन भर के काम में और आने वाले कल के काम के सपनों में ही बीत गई। साला खुली और मैं गया। लड़के मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए और जैसे मजाक उड़ाते हों ऐसे विनोद में बिना डरे कहने लगे, मास्टर साहब आज भी आप छुट्टी देंगे ना? आज भी छुट्टी छुट्टी छुट्टी। मैं बोला ठीक है, आज भी छुट्टी तो दूंगा, पर पूरे दिन की नहीं, 2 घंटे की। पर ठहरो जरा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। बाद में हम दूसरी बातें करेंगे। मैंने फौरन कहानी शुरू कर दी। एक था राजा और उसके थी 7 रानियाँ, 7 के 7 राजकुमार और 7 के 7 राजकुमारियाँ। शोर शराबा और हो हल्ला करते सारे लड़के मेरे आसपास बैठ गए। मैंने कहानी को थोड़ा रोक कर कहा, देखो तुम सब बराबर ढंग से बैठो, यूँ तो अच्छा नहीं लगता। वे सब थोड़ी ठीक ठाक बैठ गए पर कहने लगे, लेकिन जल्दी कहानी कहिए, झटपट कहिए, फिर क्या हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए आगे कहना शुरू किया। उन 7 राजकुमारियों के पास 7-7 महल और महल में 7-7 मोती के पेड़। लड़के फटी आंखों से कहानी सुनने लगे। पूरी कक्षा खामोश थी, कोई हो हल्ला नहीं कर रहा था। हेडमास्टर को लगा होगा कि इस कक्षा में इतनी शांति कैसे है, इसलिए वे आए और मुझसे बोले, क्यों कहानी कह रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ, कहानी और ये नए ढंग से शांति का खेल, दोनों कर रहा हूँ। हेडमास्टर वापस चले गए। कहानी सुनाई जा रही थी, पर पास पड़ोस की कक्षाओं में बहुत शोर आ रहा था। मैंने बोला, देखो पड़ोस में कैसा हो हल्ला हो रहा है। सभी लड़कों ने शोर के प्रति अपनी नाराज़गी प्रकट की। कहानी को अधबीच में रोककर मैंने कहा, बोलो भाई, अगर छुट्टी चाहिए तो कहानी बंद कर दें, नहीं तो चालू रखें। सब बोले, चालू रखे, हमको छुट्टी नहीं चाहिए। मैंने कहा, अच्छी बात है, तो कहानी कहना आगे चालू रखते हैं, पर लगे हाथ मैंने कहा, हम थोड़ी बातचीत कर ले, फिर घंटा बजने तक कहानी ही जारी रखेंगे। एक लड़का बोला, पर बातचीत कल कर लेना, अभी तो फौरन कहानी शुरू करो ताकि वह पूरी हो सके। मैं बोला, यह तो इतनी लंबी कहानी है कि 4 दिनों में भी खत्म नहीं होगी। सब बोले, ओहो इतनी लंबी कहानी, तब तो मज़ा आ जाएगा। मैंने जेब से रजिस्टर निकाला और लड़कों के नाम लिखने लगा। सब ने बारी बारी अपने नाम लिखाए, फटाफट और झटाझट। तब मैंने हाजिरी भर ली और बोला, देखो अब से कहानी कहने से पहले हम हाजिरी भरेंगे और तब कहानी कही जाएगी। इतना कहने के बाद मैंने कहानी शुरू करी। जे ठेठ घंटा बजने तक चले। समय पूरा हो चुका था, पर लड़के बोले, नहीं अभी बैठे रहें और कहानी कहते रहें। मैंने कहा, बस बच्चों अब कल। मैंने फिर से पूछा, कल छुट्टी रखे या कहानी? सब बोल उठे, कहानी कहानी कहानी। यूँ कहते हुए सब चल दिए। बीते हुए कल के छुट्टी 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 शब्दों के बजाय आज कहानी 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 शब्द वातावरण में गूंज रहे थे। मुझे लगा चलो अच्छा हुआ, आज का दिन तो सुधरा। कहानी के बारे में यह बात 100% सही है कि कहानी जादू की अद्भुत छड़ी है। दूसरे दिन सवेरे सभी लड़के जैसे ही मैं कक्षा में आया कि हंसते मुस्कुराते एक दूसरे पर गिरते पड़ते मुझे घेर कर बोले, चलो मास्टर साहब आप कहानी कहिए। मैंने कहा, पहले हाजिरी, फिर थोड़ी बातचीत और उसके बाद अपनी कहानी। जेब से चाक का टुकड़ा निकालकर मैंने कक्षा में एक गोलाकार खींचा और बोला, देखो तुम लोग रोज इस घेरे में आकर बैठना। मैंने बैठ कर दिखाया और कहा, इस तरह, यह जगह मेरी है, यहाँ पर बैठकर मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा। सब लड़के बैठ गए। मैंने अपना स्थान ले लिया। हाजिरी भरकर मैंने कहानी शुरू की। सबके सब अभिमुख थे। कहानी शुरू तो की, वे सब मंत्रमुग्ध होकर कहानी ध्यान से सुन रहे थे। कहानी को बीच में रोककर मैंने कहा, क्यों भाई, तुम लोगों को कहानी कैसी लग रही है? कहानी हमें बहुत अच्छी लग रही है।
तुम लोगों को जैसे कहानी सुनना अच्छा लगता है, क्या वैसे ही कहानियाँ पढ़ना भी अच्छा लगता है? हाँ, हमें पढ़ना भी अच्छा लगता है, पर ऐसी किताबें हैं ही कहाँ। पर कहानी की किताबें मैं तुम्हें लाकर दूँ तो पढ़ोगे भी या नहीं? पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, एक चतुर बालक बोला। पर आपको हमें कहानी सुनानी तो पड़ेगी ही, अकेले हम ही पढ़ें, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा, ठीक है। तब मैंने कहानी को आगे बढ़ाया। घंटा लगा और कहानी रुकी। सब मेरे चारों ओर घेर कर खड़े हो गए थे। कोई मेरी तरफ प्यार से देख रहा था, कोई हौले हौले मेरा हाथ छू रहा था, कुछ मन ही मन मस्त थे। मैं बोला, जाओ साला से अपने घर भाग जाओ। लड़के बोले, नहीं जाते, कहानी कहे तो शाम तक बैठे रहेंगे। लड़के गए तो साला के शिक्षक मेरे पास आए, बोले, यह तो आपने खूब की, हमारी कक्षा के लड़के भी कहानी की मांग करते हैं। आजकल पढ़ने में उनका मन ही नहीं लगता है। बार बार कहते हैं कि हमें कहानी सुनने जाना है, नहीं तो आप सुनाइए। मैं बोला, तो कुछ सुना दो ना। वे बोले, पर कहना कि आता कैसे है, एक भी कहानी आती होती तो सुना नहीं देते। मैं मन में हंस रहा था। इस तरह से कहानी के अगले हिस्से को जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी अंजलि के साथ।